प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट अगस्त 24 की तैयारी के अंतर्गत पेपर 1 जनरल, जिसमें रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन के टॉप क्वेश्चंस, मिक्स्ड PYQ, रिवीजन फटाफट यूजीसी रीनेट 2024 के लिए कारगर सेशन साबित होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करें। प्रश्न 1 हमारा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों को पहचानिए। ए अंक गणितीय मध्य, बी माध्यिका, सी परास, डी बहुलक, ई द्वितीय दशमक। इंग्लिश इसकी है, आइडेंटिफाई द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ए अरिथमेटिक मीन, बी मीडिया, सी रेंज, डी मोड, ई सेकेंड डिसाइड। ABCD के विकल्प से सही विकल्प का चूज करना है कि कौन सा सही होगा। इसमें आइडेंटिफाई करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा। तो बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं है, मात्र 3 होते हैं सेंट्रल के रूप में, मीन, मीडिया और मोड। क्या होते हैं? मीन, मीडिया और मोड। मीन, मीडिया और मोड। तो ये 3 आपको किस किस में है? बी, ए, बी और डी में। ए, बी, डी, जो ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही ऑप्शन बी। सही ऑप्शन बी। सही ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर है, जब शोधकर्ता ऐसे अभिकल्पना का प्रयोग करता है जिसमें बहुसमूह की आवश्यकता पड़ती है, इस हेतु सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला परीक्षक कौन सा है? ए परीक्षण, बी माध्यों में अंतर के लिए टी परीक्षण, सी युग्मित टी परीक्षण और डी एफ परीक्षण। इंग्लिश इसकी है, व्हेन रिसर्चर्स यूज डिजाइंस दैट कॉल फॉर मल्टीपल ग्रुप्स द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड टेस्ट इज ए जेड टेस्ट, बी टी टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ मीन्स, सी पेयर्ड टी टेस्ट, डी एफ टेस्ट। आपको सही ऑप्शन का चूज करना है। ABCD में क्या होगा? यहाँ बहुसमूह की आवश्यकता पड़ती है। यह अभिकल्पना के तहत हमारा परीक्षक का चुनना है। रिसर्चर्स होने वाला कौन सा परीक्षण कौन सा होगा? कौन सा परीक्षण होगा? कौन सा परीक्षण होगा? तो जब बहुत समूह की आवश्यकता होती है तो वहाँ एफ टेस्ट की आवश्यकता होती है। एफ टेस्ट, जो ऑप्शन डी की ओर है। ऑप्शन डी सही आंसर हमारा ये रहा। सही आंसर डी एफ टेस्ट। एफ टेस्ट, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर है, 2 कथन दिए गए हैं। एक में है, ऑनलाइन सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इंटरनेट प्रयोक्ता सदैव समष्टि के एक निष्पक्ष प्रतिदर्श को संगठित करते हैं। कथन 2, सुविधानुसार प्रतिदर्श वह प्रतिदर्श है जो उसकी सुलभता की विशेषता के कारण शोधकर्ता को सरलता से उपलब्ध हो जाता है। इंग्लिश इसकी है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल बिकॉज इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कंस्टिट्यूट एंड अनबायस्ड सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। Statement 2, a convenience sample is one that is simply available to the researcher by virtue of its accessibility. ABCD के सही ऑप्शन से चूज करना है कि क्या सही होगा।
या तीसरा में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट 1 है कि ऑनलाइन सर्वेज आर वेरी यूजफुल। यह यूजफुल बहुत उपयोगी है क्योंकि इंटरनेट यूजर्स ऑलवेज कंस्टिट्यूट, यह जो ऑलवेज शब्द है यह हमारा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि हमेशा के लिए ऑलवेज यह, तो इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है और दूसरा की ओर चले। ए कन्वीनियंस सैंपल इज वन दैट इज सिंप्लीफाई अवेलेबल टू द रिसर्चर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेसिबिलिटी। ये एक्सेसिबिलिटी के आधार पर जो कन्वीनियंस सैंपल है वह एक रिसर्चर के लिए उपयोगी साबित होता है। तो हमारा यह स्टेटमेंट सही है, अर्थात दूसरा ऑप्शन सही है। एक गलत है, दूसरा सही है, जो ऑप्शन आपको डी की ओर है, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मैच कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर है, मात्रात्मक शोधकर्ताओं की तुलना में गुणात्मक शोधकर्ता निम्नलिखित में से किसे अधिक बल देते हैं? ए मापन, बी कार्य कारणता, सी संदर्भ, डी सामान्यीकरण। 4 नंबर पर है, ए कंपेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स क्वालिटेटिव रिसर्चर्स ले मोर एम्फेसिस ऑन। ए मेजरमेंट, बी कैजुअलिटी, सी कंटेक्स्ट, डी जनरलाइजेशन। इसमें ABCD में सही चूज करना है। हमारा क्या होगा? वह बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसमें मात्र एक जो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में है चूज नहीं करना है, सिर्फ एक स्टेटमेंट को ले। कह रहा है कि मात्रात्मक शोधकर्ता यानी क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है कंपेयर करने पर गुणात्मक शोधकर्ता में से किसे अधिक बेल देते हैं? क्वांटिटेटिव भाया क्वालिटेटिव। तो इसमें सीधी सी बात है कि संदर्भ उसका क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। तो ऑप्शन सी की ओर है, आंसर का मैच कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है, किसी शोध निबंध के पाठ में यदि लेखक के नाम के बाद ETL लिखकर किसी संदर्भ को उद्धृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से उद्धृत अध्ययन में शामिल लेखन की संख्या प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? A1, B2, C3, D4। और इसमें ऑप्शन में ABCD है जो स्टेटमेंट से 2, 3 के रूप में लिया गया है। सही विकल्प का चयन करना है। इंग्लिश इसकी है, ये रहा आपका सही आंसर सी, सी एंड डी यानी 3 और 4, 3 और 4 हमारा सही नंबर है। इन द टेस्ट ऑफ रिसर्च आर्टिकल इफ ए रेफरेंस इज साइटेड बाय writing the author name followed by et al. Which among the following could represent the number of authors involved in the cited study? तो यहाँ हो रहा है आपका 3 and 4, C and D। ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 6 नंबर पर हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण विभिन्न संस्कृतियों द्वारा संकेतों के स्वच्छंद प्रयोग पर आधारित है। कथन 2, अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण अनुसंकेतक होते हैं और संभवतः सार्वभौम रूप से समझे जाते हैं। इंग्लिश गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन arbitrary use of symbols by different cultures. Statement 2, a great amount of non-verbal communication is iconic and possible understood universally. ये आपको स्टेटमेंट के रूप में है। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा ABCD में चूज करना है।
गैर शाब्दिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेस्ड किस पर आधारित है? संस्कृतियों द्वारा संकेतों के स्वच्छंद प्रयोग पर आधारित, अधिकांश, सभी नहीं, मच ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो हमारा ए स्टेटमेंट सही है। 2 कह रहा है कि एक ग्रेट अमाउंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अधिकांश गैर शाब्दिक संप्रेषण अनुसंकेतक होते हैं और संभवतः सार्वभौम रूप से समझे जाते हैं। यह कथन भी आपका, कथन 1 भी सही है और कथन 2 भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए है, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। सही आंसर का मैच कर लिया जाए, ये हमारा सही आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर है, अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि करेंगे? ए वैयक्तिक प्रतीति, बी अनूठा वैचित्र, सी सद्भाव, डी विश्वसनीयता और ई बुद्धिमत्ता। Which of the following according to Aristotle will contribute for a communication's credibility? A personal appearance, B peculiar mannerism, C goodwill, D trustworthiness, E wisdom। ABCD का ऑप्शन दिया गया है। कौन सा हमारा सही होगा? एरिस्टोटल के संप्रेषण की विश्वसनीयता में अभिवृद्धि के संदर्भ में है तो वैयक्तिक, पर्सनल अपीयरेंस कोई जरूरत नहीं है, पेकुलियर मैनरिज्म यह भी कोई जरूरत नहीं है, सद्भाव गुडविल यह आवश्यकता है, यानी सी ट्रस्टवर्थनेस विश्वसनीयता यह भी आपका सही है, बुद्धिमत्ता यह भी सही है, विजडम यानी सी डी ई ओनली, जो आपको ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी। सही आंसर का मिलान कर ले, ये हमारा है सही आंसर, सी सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर है, संप्रेषण के माध्यम को संदर्भित करने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त दूसरा पारिभाषिक शब्द कौन सा है? ए वाहक, बी परिवाहक, सी वाहन, डी चैनल। 8 नंबर पर है, another term commonly used to refer to the medium of communication is A carrier, B transporter, C vehicle, D channel। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। कॉमनली यूज किया जाता है, यही आपको बताना है। तो ये होगा आपका परिवाहक, ट्रांसपोर्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर, यह रहा सही आंसर का मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, संप्रेषण के विद्यात्मक दृष्टिकोण में व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी समझ का आदान प्रदान करते हैं? ए सूचक का संचय, बी आत्म अभिरुचि का संवर्धन, सी सहभागिता और भाईचारा, डी शब्द चिन्ह केंद्रित उपस्थित। इंग्लिश है, इन द रिचुअलिस्टिक व्यू ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स एक्सचेंज अंडरस्टैंडिंग फॉर ए एक्युमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बी promotion of self interest, C common and fraternity, D logocentric presence। ABCD में सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और आनंददायी प्रश्न है। इसमें सहभागिता होनी चाहिए, कम्युनियन एंड फ्रेटर्निटी भाईचारा, सहभागिता, तब जाकर हमारी समझ का आदान प्रदान
महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर, कम्युनियन एंड फ्रेटर्निटी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की ओर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण के नए साधनों ने सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा दिया है। कथन 2 है, संप्रेषण के नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित अंतःक्रियात्मकता के विरुद्ध है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द न्यू means of communication has promoted an ideology of limitless communication. Statement 2, the new means of communication are against electronically extended interactivity among individuals. ऑप्शन है ए बी सी डी। इसमें सही ऑप्शन का चूज करना है, क्या होगा। सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा, संप्रेषण के नए साधन जो होंगे वो सीमा रहित संप्रेषण की विचारधारा को बढ़ावा देता है। कथन 1 हमारा सही है और कथन 2 हमारा गलत है कि नए साधन व्यक्तियों के बीच इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विस्तारित। ये जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा तो यह अंतःक्रियात्मकता के करीब नहीं है, यह विरुद्ध है। यह कथन आपका गलत है, यानी कथन 1 हमारा सही है और दूसरा गलत है, जो ऑप्शन सी की ओर है। ऑप्शन सी की ओर है। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, हर प्रकार के संप्रेषण में रव की उपस्थिति होती है। कथन 2, संप्रेषण से निरहुआ को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता है पर उसे कम किया जा सकता है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज। स्टेटमेंट 2, नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड। ऑप्शन आपको ए बी सी डी दिया गया है, इसमें सही का चयन करना है। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कंटेन्स नॉइज, बिल्कुल सही सी बात है। कोई भी हमारा कम्युनिकेशन होता है तो वहाँ नॉइज होना ही होना है। तो जब नॉइज है तो स्टेटमेंट ये हमारा सही है। नॉइज होगा, इसे हम पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे कम किया जा सकता है, इसमें कमी लाई जा सकती है। जैसे किसी रूम में जब इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो बाहर की जो आवाज़ है वह उसको प्रभावित करता है। इसके लिए यदि हम खिड़की एवं दरवाजे को बंद कर पर्दा खींच देंगे तो शोर जो आने वाली बाह्य रूप से है उसको कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हमारा स्टेटमेंट 2 जो है, नॉइज इन कम्युनिकेशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कंप्लीटली बट कैन बी रिड्यूस्ड, इसे कम किया जा सकता है, जो यह भी पूर्णतः सत्य है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए की ओर है। आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर है। मीडिया द्वारा उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड है। ए, श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा। बी, व्यक्तिनिष्ठ झुकाव। सी, समान व्यवहार। डी, विद्वेष का परिहार। ई, तथ्यों को मत से पृथक करना। इंग्लिश है द क्राइटेरिया फॉर गुड पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन बाय मीडिया आर। ए, लिमिट ऑन ऑडियंस एक्शन एंड रिएक्शन। बी है सब्जेक्टिव स्लैंट। ई, सी, इवन हैंडनेस। डी, ऑडियंस ऑफ रैंकर। ई, सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम। ऑप्शन ए बी सी डी में इसमें
पूछा जा रहा है कि उत्तम लोक सेवा संप्रेषण के मानदंड कौन कौन से हैं। तो श्रोताओं की क्रिया और प्रतिक्रिया की सीमा, जब यहाँ हमारा सीमा हो गया एक लिमिट में, तो ये ए हमारा नहीं होगा। व्यक्तिनिष्ठ झुकाव यानी सब्जेक्टिव स्लैंट, जो बहुत बड़े बड़े हो सब्जेक्टिव रूप में, तो बी भी हमारा नहीं होना चाहिए। समान व्यवहार, यह बहुत वाइटल स्टेटमेंट है। सी जो हमारा है उत्तम लोक सेवा संप्रेषण का मानदंड के अंतर्गत सी समान व्यवहार सही है। डी विद्वेष का परिहार, उसका हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता है, उसका हमें परिहार करना है, उसको हमें खत्म करना है। रैंकर, तो हमारा ऑप्शन डी भी है। और ई बच गया आपका तथ्यों के मत से पृथक करना, सेपरेटिंग फैक्ट्स, ई भी हमारा सही है। सी डी ई ओनली ऑप्शन डी की ओर है, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 13 पर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, संप्रेषण का चक्रीय प्रतिरूप प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। कथन 2 कह रहा है संप्रेषण के रेखीय मॉडल में से संप्रेषण की सत्यता अपेक्षित होती है और इससे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। इंग्लिश है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है द सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट फेवर फीडबैक। स्टेटमेंट 2 द लिनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन डिमांड्स कम्युनिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनेबल्स इमीडिएट फीडबैक। तो इसमें सही विकल्प क्या होगा हमारा, ABCD से ऑप्शन को चूज करना है। संप्रेषण का चक्रीय जो सर्कुलर है, यहाँ से शुरू हुआ और यही हमारा लास्ट हो जाता है, ये हमारा चक्रीय रूप से है। तो कह रहा है कि प्रतिरूप प्रतिपुष्टि के पक्ष में नहीं होता है। जब तक संप्रेषण में हमारा फीडबैक नहीं मिलेगा तब तक ये पूर्ण कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो पक्ष में नहीं होता है या विपक्ष में नहीं होता, प्रतिपुष्टि तो होना चाहिए। जो ऑप्शन हमारा स्टेटमेंट 1 है वह गलत हो रहा है। संप्रेषण के रेखीय मॉडल में, रेखीय जो लीनियर है, एक दूसरे के समकक्ष में है, सत्यता अपेक्षित होती है और इसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सुविधा होती है। ये हमारा ऑप्शन गलत है। 13 यह भी हमारा ऑप्शन गलत है। इस प्रकार 2 भी हमारा गलत है, 1 और 2 दोनों गलत है। इस प्रकार बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी। सही आंसर का मिलान कर ले, ये हमारा सही आंसर बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर है। जनसंचार माध्यम अधिकांशतः संचालित होते हैं। ए वैयक्तिक क्षेत्र में, बी नौकरशाही क्षेत्र में, सी सार्वजनिक क्षेत्र में, डी नैतिक क्षेत्र में। मास मीडिया मोस्टली ऑपरेट इन ए पर्सनल स्फीयर, बी ब्यूरोक्रेटिक स्फीयर, सी पब्लिक स्फीयर, डी इथिकल स्फीयर। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा होगा, मात्र एक का चयन करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, वही जनसंचार यानी मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन अधिकांशतः संचालित कहाँ होते हैं, तो यह आपको लीनियर में नहीं है, ये आपको सर्कुलर में नहीं है, ये मास मीडिया पब्लिक रूप में, जन समूह में, जहाँ बृहद रूप से पॉपुलेशन है, वहाँ आपका होगा ऑप्शन सी की ओर, ऑप्शन सी की ओर। आंसर का मैच कर लिया जाए। ये रहा हमारा
सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक हमारा है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन मुख्यतया मानवीय क्रियाकलापों से जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। कथन दो है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन जल निकायों की एजिंग को दूर करने की तुलना में अत्यधिक तीव्र गति से काम करता है। इंग्लिश है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन, कल्चरल यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड न्यूट्रिएंट इनपुट इनटू वाटर बॉडी मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। स्टेटमेंट टू नहीं लिखा पाया, चलिए तो हिंदी से हम लोग कर लेंगे कि सही स्टेटमेंट हमारा क्या होगा। 15 का, जल निकाय में वर्धित पोषक तत्वों की आगत के कारण होता है। कथन एक हमारा सही है, कथन एक सही है। कथन दो कह रहा है, कल्चरल यूट्रोफिकेशन जल निकायों की एजिंग को दूर की तुलना में अधिक तीव्र गति से, एजिंग की दर की तुलना में, दूर नहीं, एजिंग की दर की तुलना में अधिक तीव्र गति से कम काम करता है। तो हमारा यह ऑप्शन दो जो है गलत है, कथन दो गलत है, ऑप्शन सी की ओर है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मैच कर लिया जाए, ये रहा हमारा सही आंसर का सी। सी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ये थे आपका टॉप क्वेश्चंस। आशा है आपको परीक्षोपयोगी साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे और परीक्षा को परीक्षा की तरह देनी है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, जो हमारे पास है हम उसी को परीक्षा देंगे। ज़्यादा पैनिक होने से हमें कुछ हासिल नहीं होना है, यहाँ नुकसान होगा। तो जितनी जानते हैं मन मस्तिष्क को परीक्षा पर बिल्कुल केंद्रीभूत कर परीक्षा को परीक्षा की तरह देंगे और एनटीए को क्रैक करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।